सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इस साल जो सीमेट एग्जामिनेशन है इसकी जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कब स्टार्ट होगी एंड जो एग्जामिनेशन वगैरह है वो कब तक जो है वो कंडक्ट की जाएगी। तो इस वीडियो में गाइस हम इसी टॉपिक के ऊपर जो है वो बात करेंगे एंड जानेंगे कि कब तक सीमेट के जो अपडेट्स है वो आ सकते हैं। तो सीमेट का फुल फॉर्म होता है गाइस कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट, जिन्हें नहीं पता होगा उनके लिए। एंड ये एग्जामिनेशन के थ्रू भी गाइस आप MBA कॉलेजेस में जो है वो एडमिशन ले सकते हो। साथ ही में कुछ कॉलेजेस में PGDM के लिए भी ये जो स्कोर है वो एक्सेप्ट किया जाता है। अगर आप महाराष्ट्र से हो, अगर आप MBA CET एग्जामिनेशन दे रहे हो तो मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूंगा कि ये एग्जामिनेशन भी आप जो है वो दे सकते हो। इस एग्जामिनेशन के रिजल्ट के बेसिस पे भी गाइस आपको कॉलेजेस में जो है वो एडमिशन मिलता है, बट इसके लिए जो नंबर ऑफ सीट्स है वो थोड़ी कम रहती है, ठीक है। एंड फिर इसके अलावा आप महाराष्ट्र के बाहर भी अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो सीमेट के स्कोर पे काफ़ी सारे जो कॉलेजेस है वो एडमिशन देते हैं। तो जैसे इंजीनियरिंग में JEE होती है जिसके देने के थ्रू हम काफ़ी सारे कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं, तो वैसे यहाँ पे सीमेट एग्जामिनेशन भी रहती है, तो इससे भी आप काफ़ी सारे कॉलेजेस में जो है वो एडमिशन ले सकते हो। इसका भी जो सिलेबस है गाइस वो कुछ उसी टाइप का रहता है जैसे मैक्सिमम MBA एग्जामिनेशन का रहता है, जिसमें आपको क्वांट्स, लॉजिकल रीजनिंग, लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन एंड एक्स्ट्रा एक जनरल अवेयरनेस का जो टॉपिक है वो इसमें रहता है। एंड ऑलमोस्ट 3 घंटे का जो पेपर है गाइस वो कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। एंड ये जो पेपर है गाइस वो कंडक्ट किया जाता है NTA के तरफ से, एंड सारे जो अपडेट्स है वो NTA के वेबसाइट पे जो है वो आते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं गाइस कि कब से जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो सकती है एंड कब तक जो एग्जामिनेशन वगैरह जो है वो रह सकती है। तो लास्ट ईयर की अगर हम ट्रेंड्स देखें गाइस तो लास्ट ईयर जो है वो Feb 13 या 14 से ही जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गई थी, एंड फिर एग्जामिनेशन भी जो है वो जल्दी कंडक्ट की गई थी। बट इस साल अभी तक जो है वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के ही जो अपडेट्स है वो नहीं आए हैं। अगर आप NTA की ऑफिशियल वेबसाइट चेकआउट करोगे तो यहाँ पे ऐसा कोई भी जो अपडेट है वो नहीं आया है। मतलब सारे आपको 2023 के ही जो अपडेट्स है वो यहाँ पे आपको जो है वो देखने को मिलेंगे। 24 का अभी तक यहाँ पे कोई भी जो लेटेस्ट अपडेट है वो भी नहीं आया है। साथ ही में ये भी नहीं बताया है कि कब से जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी। इसके अलावा इसमें काफ़ी आर्टिकल्स भी पढ़ रहा था तो वहाँ पे भी यही लिखा था कि ऑनलाइन एप्लीकेशन हैज़ बीन डिलेड, रजिस्ट्रेशन एक्सपेक्टेड टू बिगिन सून, ठीक है। एंड ये आर्टिकल आया था 22 फेब को, बट अभी तक जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट नहीं हुई है। बट अब लग रहा है कि जल्दी जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी, बिकॉज एग्जामिनेशन जो है वो मई से ज़्यादा जो है वो एक्सटेंड नहीं होगी, तो उसके पहले एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाएगी, तो फिर रजिस्ट्रेशन भी जो है वो जल्दी अब स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो अगर मैं आपको एक्सपेक्टेड डेट्स बताऊँ तो हो सकता है कि मार्च में ही जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाए। हो सकता है मार्च के 2nd या फिर 3rd वीक तक जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो तो भी स्टार्ट हो जाए, बिकॉज रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद भी ऑलमोस्ट 1 महीने का जो समय है वो दिया जाता है पूरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए। फिर उसके बाद हमारा जो एडमिट कार्ड है वो आता है, एंड फिर उसके बाद जो एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट की जाती है। तो अगर सपोज करते हैं 2nd या 3rd वीक में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होती है तो रजिस्ट्रेशन ही अप्रैल तक जाएगा, फिर एडमिट कार्ड आएगा एंड फिर उसके बाद एग्जामिनेशन होगी। तो हो सकता है कि एकदम अप्रैल के एंडिंग में या फिर मई के 1st-2nd वीक में आपकी जो एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट की जाए सीमेट की, ठीक है। तो ऐसे कुछ एक्सपेक्टेड डेट्स है। इसके अलावा और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी कि कैसे क्वेश्चंस रहते हैं, क्या मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। मैं डिटेल सीमेट के ऊपर जो वीडियो है वो बना दूंगा। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से कॉलेजेस जो है वो इसका स्कोर जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। अगर मैं महाराष्ट्र के बारे में बात करूँ तो ऑलमोस्ट सभी कॉलेजेस जो है वो सीमेट का स्कोर जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। एंड जब CET की काउंसिलिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है तो उसमें आप सीमेट के थ्रू भी जो है वो अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने MBA CET एग्ज़ाम दी है एंड सीमेट दी है तो आप दोनों एग्जामिनेशन से भी जो है वो काउंसिलिंग प्रोसेस में अप्लाई कर सकते हो, एंड जो भी बेस्ट रहेगा उससे आपको जो एडमिशन है वो मिलेगा। तो जब काउंसिलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी तब मैं आपको वैसे अपडेट दे दूंगा। बट एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो CET या फिर बाकी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करते हैं, वो जनरली सीमेट एग्जामिनेशन जो है वो देते हैं, एंड इसके कोर पे बेसिस पे भी आपको अच्छे कॉलेजेस मिल सकते हैं। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसे मिस आउट मत करना। जैसे ही रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गए तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, फॉर्म अपना भर देना एंड इस एग्जामिनेशन के लिए भी जो है वो बैठ लेना। एंड फिर उसके बाद जो पूरी प्रोसेस है एडमिशन की वो स्टार्ट होती है, बिकॉज जनरली एडमिशन जो है वो थोड़े लेट ही जो है वो स्टार्ट होता है। तो वो भी अपडेट्स मैं आपको जो है वो दे दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में गाइज इतना ही। होप्स आपको थोड़ा एक जो आइडिया है वो आ गया होगा। बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को आप फॉलो कर सकते हो ताकि आपको टाइम टू टाइम सारे जो अपडेट्स है वो मिलते हैं।